हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2023 टीवीएस अपाचे आरटीआर 310 मॉडल। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया होगा, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की डिटेल रिव्यू शेयर करूंगा। अब दोस्तों सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा, कितनी आपको वेरिएंट देखने को मिल रही है, कौन सी वेरिएंट में क्या चीजें स्पेशल है, कितनी किट आप लोगों को अवेलेबल देखने में मिलेगी, उसके लिए आपको प्राइस कितना पे करना होगा, फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज आप यहाँ पर कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि वीडियो के एंड तक एक क्लियर आइडिया आप लोगों को ये मिल जाए कि 2023 या आगे आने वाले सालों में अगर आप इस बाइक को खरीदने का प्लान बना रहे थे तो कितना सही होगा आप लोगों के लिए ये बाइक खरीदना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मेरी इस बाइक तक की रिव्यू में आप लोगों तक पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट और शोरूम को बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को की दिखा दूं दोस्तों, टीवीएस की यहाँ पर ये लोगो और ब्रांडिंग के साथ प्रीमियम से दिखने वाली ये जो वेव की है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रही है। और ये टैंक माउंटेड की स्लॉट है दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसको इंसर्ट कर दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को कलर क्या क्या अवेलेबल मिलते हैं, क्योंकि इसके हिसाब से भी प्राइस में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं दोस्तों, आप लोगों को दो स्टैंडर्ड वेरिएंट देखने को मिलेगी। अब मैं आप लोगों को बता दूं कलर के हिसाब से क्या चेंज है। देखिए दोस्तों, ये जो कलर आप लोग देख पा रहे हैं ये है आर्सेनल ब्लैक कलर। देन आप लोगों को यहाँ पर ये फ्यूरी येलो कलर जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। ये दो स्टैंडर्ड कलर है। इसके अलावा आप लोगों को सेपंग ब्लू जो कलर है वो भी देखने को मिलेगी, लेकिन वो आप लोगों को बिल्ड टू ऑर्डर तहत देखने को मिलेगी। उसके लिए आप लोगों को वेबसाइट पे जाके अलग से आपको उसको कॉन्फ़िगरेशन कराना पड़ेगा। अब दोस्तों जब आप यहाँ पर इस कलर में आ रहे हैं तो सिर्फ इसी कलर में आप लोगों को दो वेरिएंट देखने को मिलेगी। एक है विद क्विक शिफ्टर, दूसरी है विदाउट क्विक शिफ्टर। ये वाली आपको विद क्विक शिफ्टर देखने को मिल रही है। अब मैं आपको प्राइस बताता हूँ। इस मॉडल में ही, इस कलर में ही आप लोगों को जो विदाउट क्विक शिफ्टर देखने को मिल रही है उसकी प्राइस 2,84,834 रुपीज अप्रॉक्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अब अगर ये वाली आप मॉडल पे आ रहे हैं सिर्फ इसी कलर में जिसके पास क्विक शिफ्टर है, आप समझेंगे कैसे। यहाँ पर ये जो चीज है ये आप लोगों को क्विक शिफ्टर की यहाँ पर याद बिल्कुल दिलाएगी। इसका जो प्राइस बनता है वो है 3,01,710 रुपीज। तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, विथ और विदाउट क्विक शिफ्टर सिर्फ इसी आर्सेनल ब्लैक मॉडल में आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी कलर आप लोगों को लग कैसी रही है बिल्कुल आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। देन आती है दोस्तों यहाँ पर ये फ्यूरी येलो कलर, इसमें आपको विद क्विक शिफ्टर ही यहाँ पर देखने में मिलेगा। तो यहाँ पर इसकी जो प्राइस बनती है वो है 3,08,461 रुपीज दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं, सेपंग ब्लू जो कलर है जो बिल्ड टू ऑर्डर मतलब वेबसाइट पे जाके कॉन्फ़िगरेशन करके आप लोगों को अलग से ऑर्डर करना होगा, उसके लिए आप लोगों को अलग से कितना पे करना होगा, 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा। ठीक है, सिर्फ वो वाली कलर अगर आप अवेलेबल करवाना चाहते हैं। बाकी एग्जैक्ट प्राइस के लिए आप वेबसाइट बिल्कुल चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था स्टैंडर्ड मॉडल, क्या कलर मिलेगी और आप लोगों को प्राइस कितना पे करना होगा, कौन से मॉडल के हिसाब से कितना। अब मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि आप लोगों को ये जो कलर किट है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना हो रहा है, उसके अलावा दोस्तों आप लोगों को दो और किट देखने को मिलेगी जो है डायनामिक किट एंड डायनामिक प्रो किट। बाकी दोस्तों डायनामिक किट अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये जो मॉडल है इसमें डायनामिक प्रो किट लगी हुई है। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं डायनामिक किट के बारे में। डायनामिक किट में दोस्तों आप लोगों को 18,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना होगा और उसमें आप लोगों को तीन जो चीज है वो देखने को मिलेगी। सबसे पहले जो चीज है दोस्तों वो है एडजस्टेबल फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एडजस्टेबल नहीं है, तो अगर आप डायनामिक किट में जाते हैं तो 18,000 पे करके आप इसको भी चाहे फ्रंट हो चाहे यहाँ पर रियर मोशन को आप उसको एडजस्टेबल बना सकते हैं। तो ये तो रहा पहला चीज। दूसरी जो चीज है दोस्तों वो है बहुत बेहतरीन है, वो है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। मतलब कौन सी टायर में आप लोगों को कितनी प्रेशर देखने को मिल रही है वो भी अगर आप चाहें तो वो भी आप कंसोल पे उसको बिल्कुल चेक कर सकते हैं। तो ये था दूसरा चीज। तीसरा जो चीज है दोस्तों वो है ब्रास कोटेड चेन। आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्मल चेन आपको देखने में मिल रही है, लेकिन अगर आप प्रो मतलब डायनामिक किट में जाते हैं तो वहां पर आप लोगों को ब्रास कोटेड चेन भी देखने को मिल जाएगी। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर डायनामिक प्रो किट में, जो कि ये वाली है। अब दोस्तों आप समझेंगे कैसे कि भाई ये डायनामिक प्रो किट, मतलब आप अगर कंसोल देखेंगे वो तो आपको समझ में आएगा, लेकिन अगर आप नॉर्मली देख रहे हो तो आपको समझ में कैसे आएगा। यहाँ पर दो आप लोगों को फिजिकली चीज देखने को मिलेगी। एक तो है कि अगर आप यहाँ पर साइड में देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपको डीएससी देखने को मिल रही है, मतलब डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। ठीक है, लेकिन दोस्तों जहां पर आप देखिए, जहां पर ये किट नहीं लगी हुई है वहां पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये एलएससी लिखी हुई है, मतलब लीनियर स्टेबिलिटी कंट्रोल। तो ये देख के भी आप समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर कंसोल में भी आप लोगों को एक चीज देखने को मिलेगी। अगर आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बिल्ट ऑर्डर भी अब लिख के आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये देखिए बिल्ट टू ऑर्डर, देन आप लोगों को यहाँ पर रेस ट्यून्ड, यहाँ पर देन डीएससी मतलब डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल देखने को मिल रही है। तो ये जो चीज़ है ये आप लोगों को स्पेशली यहाँ पर जो डायनामिक प्रो किट है उसमें ये देखने को मिल रही है। अब दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि डायनामिक जो प्रो किट है इसमें आप लोगों को टोटल 7 चीजें एक्स्ट्रा मिल रही है। उसके लिए आप लोगों को 22,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना हो रहा है। पहला जो चीज़ है दोस्तों, अब देखिए मैं आपको बता दूं कि चीजें आप लोगों को मॉडल में स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या देखने को मिलेगी। आप लोगों को डुअल चैनल एबीएस देखने को मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी मिल जाएगा और क्रूज कंट्रोल भी आप लोगों को दोनों ही मॉडल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें क्विक शिफ्टर है, क्विक शिफ्टर नहीं है, दोनों मॉडल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी मैंने आपको बताया है क्विक शिफ्टर तो इसमें है ही। अब दोस्तों क्योंकि यहाँ पर डायनामिक प्रो किट आप लगवा रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को
कॉर्नरिंग जो एबीएस है वो भी देखने को मिलेगा, तो अगर आप कॉर्नरिंग भी कर रहे हैं तो वहाँ पर और आप ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि जो कॉन्फिडेंस उसके साथ आप कॉर्नरिंग कर पाएंगे। देन कॉर्नरिंग करते टाइम भी ट्रैक्शन कंट्रोल जो सिस्टम है वो भी काम करेगी, तो मतलब टायर जो स्लिप करती है उसकी पॉसिबिलिटी कम होती है। देन क्रूज कंट्रोल, ठीक है, कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल भी आप यहाँ पर यूज कर पाएंगे, तो वो भी एक बहुत बेहतरीन चीज है। देन जो व्हीली कंट्रोल है, काफी वक्त ऐसा होता है ना जब आप मतलब क्लच छोड़ देते हैं थोड़ा सा हाई रेव करके तो सामने वाली चक्की ऊपर उठ जाती है, तो वो भी आप इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। देन दोस्तों स्लोप डिपेंडेंट कंट्रोल भी है, मतलब काफी वक्त ऐसा होता है जब आप ढलान पे जाते हैं, मतलब ऊपर से जब आप नीचे की तरफ जाते हैं, ब्रेक अगर आप लगाते हैं तो पीछे की टायर खड़ी हो जाती है, तो वो भी यहाँ पर आप कंट्रोल कर पाएंगे। देन दोस्तों यहाँ पर जो रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन है, लिफ्ट ऑफ कंट्रोल, वो भी आप यहाँ पर कर पाएंगे। मतलब काफी बार ऐसा होता है कि आप स्ट्रेट रोड पर ही चल रहे होते हैं, समतल रोड पर चल रहे होते हैं, लेकिन जब आप ब्रेक करते हैं सामने वाली तो टायर खड़ी हो जाती है पीछे की, वो भी आप यहाँ पर कंट्रोल कर पाएंगे। देन सबसे बेहतरीन चीज जो है वो है दोस्तों क्लाइमेट कंट्रोल सीट, ठीक है, अगर आप डायनेमिक प्रो सिस्टम में आ रहे हैं तो यहाँ पर ये भी चीज आपको देखने में मिलती है। तो वेदर के हिसाब से सीट को अगर आप गर्म या फिर अगर आप इसको ठंडा बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो, और आप कह सकते हैं कि ये आप लोगों को सेगमेंट फर्स्ट ही चीज यहाँ पर देखने में मिल रही है। तो ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि कौन से मॉडल में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिल रही है और एक्स्ट्रा किट लगवाने पे आपको क्या क्या चीजें खास देखने को मिलेगी। अब मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि ओवरऑल बाइक में आप लोगों को चीजें देखने में क्या क्या मिल रही है। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं दोस्तों, तो की जैसे आप यहाँ पर ऑन करते हैं ना, यहाँ पर आप लोगों को जो एलईडी डीआरएल है वो जलती हुई दिखेगी। अब दोस्तों आप अगर डीआरएल को अगर आप ऑटोमेटिक मोड पे सेट करके रखते हैं तो ये भी आप लोगों को लाइट डिपेंडेंट दिखेगी, मतलब जैसे लाइट कम हो जाती है तो यहाँ पर ये जो डीआरएल है वो भी अपना काम अच्छी तरीके से करती हुई दिखेगी। देन अगर आप लोग इसको ये हेडलैम्प जो इसको भी अगर आप ऑटोमेटिक सेट करके रखते हैं तो वो एम्बिएंट लाइट को सेंस करके अगर धूप कम हो रही है या फिर अगर आप सूरज की रोशनी कम हो रही है तो इसकी जो एल्यूमिनेशन है ना वो बढ़ जाती है। और एक और चीज़ है दोस्तों, अगर आप जितनी स्पीड पर जा रहे हैं तो स्पीड के हिसाब से भी इसकी जो लाइट की थ्रो है ना वो कम या ज़्यादा होती है, तो ये भी एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। अब इसको दोस्तों मैं एक बार आपको ऑन करके यहाँ पर बता दूँ, अगर दोस्तों आप इसको जलाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ये जो स्विच है इसके हिसाब से आप जला सकते हैं, और पास लाइट का भी जो स्विच है वो यहीं पे इंटीग्रेट कर दिया गया है, तो इस तरीके से आप इसको भी जला पाएंगे। तो आप दोस्तों इसको कर देते हैं बंद, और बात करते हैं दोस्तों नीचे यहाँ पर मडगार्ड अगर आप देख रहे हैं तो ये डुअल फ्लैप वाली जो मडगार्ड है वो भी देखने को मिल रही है और काफ़ी तगड़ी क्वालिटी की मिल रही है और फाइबर की है। देन अगर आप लोग टायर पे देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 110/70 सेक्शन की जो टायर है वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर इसको थोड़ा सा घुमा के मैं आप लोगों को बताऊँ, यहाँ पर ये दोस्तों आप लोगों को 17 इंचेस की अलॉय व्हील के साथ जो है वो यहाँ पर देखने में मिल रही है। देन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डुअल चैनल एबीएस आप लोगों को एज स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा, तो सामने में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 300 mm की जो बड़ी सी पेडल डिस्क है वो आप लोगों को मिल रही है, जो कि ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। देन यहाँ पर ये जो रेडियली फ्लोटिंग कैलिपर जो आप माउंटेड है वो भी आप लोगों को बाइब्री कैलिपर यहाँ पर ये दिख रही है, और साथ ही रिफ्लेक्टर तो यहाँ पर है ही। देन दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सस्पेंशन के बारे में बताऊँ तो 41 mm की यहाँ पर ये जो गोल्ड एनोडाइज्ड ये जो यूएसडी फोक है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। और अब अगर दोस्तों यहाँ पर इंजन के बारे में बात करी जाए तो आरआर जो मॉडल है उससे यहाँ पर थोड़ी सी चेंज आपको देखने में मिलेगी। मैं बता दूं यहाँ पर आप लोगों को चीजें मिल क्या कर रही है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 312.12 सीसी DOHC 4 वाल्व लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिल रही है दोस्तों। अब मैं बता दूं यहाँ पर आप लोगों को टोटल 5 मोड देखने को मिलती है, स्पोर्ट, ट्रैक, सुपरमोटो, अर्बन एंड रेन मोड। अब दोस्तों स्पोर्ट, ट्रैक और सुपरमोटो मोड में आप लोगों को मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप लोगों को 35.6 PS तक की मैक्सिमम पावर जो है वो देखने को मिल रही है। अर्बन और रेन मोड में घट जाती है 27.1 न्यूटन मीटर तक की। अब मैं बता दूं दोस्तों अगर आप लोग टॉर्क देख रहे हैं तो वो भी ट्रैक, स्पोर्ट और सुपरमोटो मोड में आप लोगों को 28.7 न्यूटन मीटर की मिलेगी और 27.3 न्यूटन मीटर की मिलेगी आप लोगों को अर्बन और रेन मोड में। हम अर्बन और रेन मोड में दोस्तों पावर और टॉर्क को घटा के कंपनी ये कोशिश करती है कि यहाँ पर आप लोगों को जो माइलेज है वो बेहतरीन दी जा सके, ठीक है। बाकी अब मैं आपको चीज़ें और जो खास है वो बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप लोगों को असिस्टेंसी पर क्लच देखने को मिलता है, तो असिस्ट की वजह से आप कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो क्लच आप जो देख रहे हैं वो काफ़ी हल्की बन जाती है। देन स्लीपर क्लच की वजह से आप कह सकते हैं जब आप एग्रेसिव डाउन स्लिप कर रहे होते हैं हाई स्पीड्स पर तो ये जो चक्का पीछे की स्लिप करने की पॉसिबिलिटी होती है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है, तो ये भी सेफ्टी में ऐड हो जाती है। देन दोस्तों एक और चीज़ है ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है अगर आप ट्रैफिक में होते हैं बहुत सारे क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है एक तो जो इंजन स्टॉलिंग का प्रॉब्लम होता है वो आ जाता है। देन वहाँ पर आप लोगों को जो माइलेज है वो भी गिरती हुई दिखती है। तो जिस भी गियर पर आप होते हैं हल्का सा अगर आप जो क्लच और थ्रॉटल उसको रिलीज कर देते हैं तो उस गियर के हिसाब से हल्की हल्की इंजन जो है थ्रॉटल लेती है और आगे बढ़ती रहती है। इंजन स्टॉलिंग की भी प्रॉब्लम घट जाती है और माइलेज भी काफ़ी हद तक यहाँ पर मेंटेन होती है। तो ये भी चीज़ आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। बाकी यहाँ पर जो क्रूज कंट्रोल है या फिर जो आप कह सकते हैं कि ट्रैक्शन कंट्रोल है वो तो आप लोग को मिल रही है, वो मैंने पहले ही बताया। ट्रैक्शन कंट्रोल में भी दोस्तों यहाँ पर जो रियर टायर जो स्लिप करती है ना, स्लिपरी रोड में जब आप जाते हैं तो रियर टायर पॉसिबिलिटी ये रहती है कि स्लिप कर जाती है, तो वो भी एक काफ़ी हद तक कंट्रोल होती है ट्रैक्शन कंट्रोल के हिसाब से। बाकी उसको आप अगर ऑन ऑफ करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर इंजन में लगी हुई है। बाकी आप लोग का क्या कहना है बिल्कुल बताइएगा। साथ ही बता दो अगर आप इसकी फेड वर्जन जो आरआर थिएटर उससे अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं तो वहाँ से यहाँ पर जो पावर है यहाँ पर थोड़ी सी आप लोग को इंक्रीज देखने में मिलेगी, चाहे टॉर्क ही क्यों ना हो। यहाँ पर आप
देख सकते हैं आरटी सिपर प्लस लिखी हुई है, ठीक है, डू नॉट ब्लॉक बोल के यहाँ पर इसको लिखा गया। बाकी अगर आप इसकी क्वालिटी वगैरह देख रहे हैं दोस्तों, फाइबर की है लेकिन काफ़ी तगड़ी क्वालिटी आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों ये DOHC है, ठीक है, डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट, इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आप लोगों को काफ़ी बेहतर देखने को मिलती है। बाकी दोस्तों इसकी जो राइड रिव्यू की वीडियो वो भी चैनल पर आपको बहुत जल्द बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप इसकी रियर सेक्शन में आ रहे हैं, सबसे पहले मैं आप लोग इसकी एग्जॉस्ट साउंड जो है वो सुना देता हूँ। उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जो मेटालिक ये जो मफलर कवर है वो भी आप लोग को मिल रहा है। इसकी जो साउंड है दोस्तों वो आप लोग सुन लीजिए। दोस्तों साउंड भी आप लोगों ने सुन लिया, बाकी आप लोगों को कैसी लगी बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। अगर आप लोग यहाँ पर ये फुटेज वगैरह की क्वालिटी देख रहे हैं दोस्तों, तो ये भी आपको काफ़ी अच्छी ही मिलती है। और यहाँ पर ये जो ब्रेक लीवर आप देख रहे हैं, क्वालिटी इसकी भी आपको काफ़ी तगड़ी ही देखने में बिल्कुल मिल रही है। अब दोस्तों इसकी जो की है उसको मैं दोबारा यहाँ पर ऑन कर देता हूँ ताकि मैं आप लोग को यहाँ पर इसकी जो रियर सेक्शन के बारे में बता सकूँ। टेल लैंप अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर एक खास चीज़ ये है, अगर आप ब्रेकिंग कर रहे हैं ना तो यहाँ पर ये फ्लैश करती है लाइट, तो पीछे जो रहते हैं आपके उसको समझ में आता है कि भाई ये ब्रेकिंग कर रहा है, उस हिसाब से वो अपने आप को संभाल पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। बाकी डिजाइन आप लोग को लग कैसी रही है बिल्कुल आप बताइएगा। देन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और है, मैं आप लोग को यहाँ पर जो बताना चाहूँगा वो ये है कि यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं यूथ को पसंद आने वाली मतलब हैजार्ड लैंप है वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर मिल रहा है यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की जगह, और ऊपर भी आप लोग को LED लाइट यहाँ पर देखने में मिल जाती है। टायर अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसकी क्वालिटी भी काफ़ी सही है, और कहीं ना कहीं वो जो हस्कवर्ना वाली जो बाइक है ना वो आप लोग को फील यहाँ पर रियर सेक्शन से देखने को बिल्कुल मिल जाएगा। आप लोगों का क्या कहना है बिल्कुल आप नीचे कमेंट कीजिएगा। देन अगर आप लोग रियर टायर देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग को 150/60 सेक्शन की काफ़ी चौड़ी सी जो टायर है वो यहाँ पर देखने में मिल रही है। खास बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर आप लोगों को ये 17 इंच की व्हील के साथ मिल रही है, और ये रेडियल टायर है दोस्तों, तो टायर के साथ रोड की जो ग्रिप होती है वो काफी बेहतरीन बनती है। इंटरन आपकी जो सेफ्टी है वो काफी ज्यादा एनहांस भी होती है। रियर में अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 240 mm की जो बड़ी सी पेट्रोल डिस्क है वो यहाँ पर मिल रहा है। अब ABS तो आप लोग को मिल ही रहा है, वाइब्रेटरी कैलिपर भी आपको मिल रही है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोग को ये जो मोनोशॉक सस्पेंशन है, बाकी ये प्रीलोड एडजस्टेबल है, लेकिन अगर आप लोग इसमें डायनेमिक किट इंस्टॉल करवाते हैं तो रिबाउंड जो है वो भी आप यहाँ पर इसको बिल्कुल कंट्रोल कर पाएंगे। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों को जो ओवरऑल डायमेंशन है वो देखने में क्या क्या मिलेगी। की को यहाँ पर ऑफ करते हैं। अगर मैं यहाँ पर सीट के बारे में बताऊं तो सीट हाइट दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 800 mm तक देखने को मिलती है। बाकी थोड़ा बहुत इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं 10 mm तक की, ठीक है। और सीट आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ना आप लोगों को पूरा मतलब एकदम ऐसा नहीं है कि स्लैंट है, आप आराम से बैठ के आप इस पर राइड कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर अगर आप कुशनिंग वगैरह देख रहे हैं तो कंफर्टेबल है, सॉफ्ट में नहीं कहूँगा। अगर आप पिलियन के हिसाब से भी जा रहे हैं तो भी यहाँ पर स्पेस काफ़ी दी गई है, और पिलियन को पीछे पकड़ के बैठने के लिए जो ग्रैब हैंडल है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी तगड़ी सी आपको यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रही है। क्योंकि दोस्तों 800 mm तक इसकी सीट हाइट है, तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5 तक की भी है तो आप इसको आराम से मैनेज कर पाएंगे। थोड़ी सी ज़्यादा आपकी हाइट होनी जरूरी है दोस्तों, बाकी कम से भी आप मैनेज कर पाएंगे, लेकिन 5'4", 5'5" तक अगर आपकी हाइट है तो कंफर्टेबली इसको मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर टैंक के बारे में बताऊँ तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि 11 लीटर की टैंक है। बाकी हाँ ठीक है, मतलब आप लोगों का क्या कहना है बिल्कुल आप बिल्कुल बताइएगा। यहाँ पर आप लोगों को ये फाइबर की टैंक जो कवर है वो मिल रही है, इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी सही है, लेकिन अंदर जो एक्चुअल टैंक है वो आप लोगों को मेटल की ही बिल्कुल देखने में मिल जाती है। देन दोस्तों अगर मैं आप लोगों को इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बताऊं तो दोस्तों ये तो मतलब क्लास रीडिंग है। 180 mm की आप लोगों को ओवरऑल जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो देखने में मिल रही है, तो कोई से भी आप रोड पर चला रहे हो प्रॉब्लम आपको वैसे नहीं होनी चाहिए। कर्व वेट की जहां तक बात है 169 किलोग्राम की इसकी ओवरऑल कर्व वेट है। बाकी दोस्तों राइड रिव्यू की जो वीडियो उससे बहुत जल्द मैं आप लोगों को चैनल पर लाने वाला हूं, उसमें आप लोगों को मैं अच्छी तरीके से बता पाऊंगा कि वेट की वजह से आप लोगों को क्या कुछ फील होता है नहीं होता है। बाकी मैंने आपको इसका ओवरऑल वेट जो है वो मैंने आप लोगों को अभी बता दिया है। अब दोस्तों कंपनी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैक्सिमम स्पीड अगर आप लोग देख रहे हैं, कंपनी ये क्लेम करती है कि यहाँ पर आप लोगों को 150 km/h तक की है। बाकी इससे थोड़ा ज़्यादा कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग कौन से आप कंडीशन पे चला रहे हैं या फिर आपकी वेट कितनी है। देन 0 to 60 कंपनी क्लेम करती है 2.81 सेकंड्स में अचीव कर सकती है, और 0 to 100 ये 7.19 सेकंड्स में बिल्कुल ये अचीव कर सकती है। तो ये दोस्तों मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। अब एक चीज़ और है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो की है वो ऑफ है, लेकिन आप देख सकते हैं हजार्ड लैंप मैंने यहाँ पे ऑन कर रखी थी पहले ही, तो वो अभी तक जल रही है। तो ये भी एक खासियत है, अगर आप की ऑफ भी है तो भी हजार्ड लैंप को आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने हजार्ड लैंप अगर मैं अभी ऑफ कर रहा हूँ तो अभी देखिए ये अभी ऑफ हो रही है, ठीक है। तो ये भी एक सही बात है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को हैंडल बार के बारे में बता दूं, नॉर्मल से हैंडल बार है, कोई यहाँ पर आपको कोई क्लिप ऑन वगैरह नहीं मिल रही है। यहाँ पर जैसे मैंने पहले ही बताया था कि मतलब पास लाइट का जो स्विच है या फिर हाई बीम लो बीम का यहाँ पर आपको मिलता है। देन क्रूज कंट्रोल अगर आप चाहें तो यहाँ से ऑपरेट कर पाएंगे। देन हजार्ड लैंप का स्विच, देन इसको टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये सारी जो स्विचेस है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। देन आप लोगों को यहाँ पर ये जो लेफ्ट टर्न इंडिकेटर से राइट टर्न इंडिकेटर की मिल रही है। देन
हॉर्न तो दोस्तों डेफिनेटली यहाँ पर आपको लाउड ही देखने को मिल रहा है। राइट साइड में अगर आप आ रहे हैं तो इंजन किल स्विच और इंजन ऑन करने का स्विच एक साथ यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया है। अभी देखिए ऑन कर दिया है। अब अगर इसको मैं दोबारा प्रेस करता हूँ तो इंजन जो है वो भी ऑन हो जाएगी। देन टैंक माउंटेड की स्लॉट आप लोग को मिल रहा है। अब एक और चीज़ है दोस्तों, अगर आप एक्सेसरीज के हिसाब से इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं तो टूरिंग किट लगवा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है वो भी अगर आप चाहें तो इंस्टॉल करवा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अबाउट द मीटर कंसोल, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक बार इसको दोस्तों ऑफ करके ऑन करें तो मैंने आपको पहले जो है वो बताया था, ये आप देख सकते हैं रेसिंग सिंस 1982 टीवीएस रेसिंग बिल्ड टू ऑर्डर। देन आप लोगों को आरटीडीएसी मैंने पहले बताया, रेस ट्यून, डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। अब वेयर योर गियर, यहाँ पर हेलमेट पहनने को या फिर गियर्स पहनने को कह रही है। देन अगर आप ये सारी बटन्स के यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले आप मेनू में अगर आप जाते हैं तो राइड मोड अगर आप चाहें, देखिए अभी कुछ सर्टेन किलोमीटर्स ट्रैवल करने के बाद ये जो स्पोर्ट और ट्रैक मोड है आप उसको एक्टिवेट कर पाएंगे। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर सुपर मोटो मोड है। सुपर मोटो जो मोड है उसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको स्टंट वगैरह करना है तो रियर जो एबीएस है ना उसको अगर आप चाहें तो ऑफ कर सकते हैं ताकि आप स्टंट वगैरह कर सकें। आप देख सकते हैं अर्बन है, रेन है, स्पोर्ट है, ट्रैक है, ठीक है। देन आपको सुपर मोटो मोड मिल जाती है, तो ये एक चीज़ है। देन अगर आप चाहें तो ट्रिप डिटेल्स जो है वो भी अगर आप चाहें तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, ट्रिप ए, ट्रिप बी। देन दिन भर में आपने कितना राइड किया है वगैरह वो सारी डे ट्रिप मीटर में दिख जाएगी। देन माई व्हीकल में अगर आप जाते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को सर्विस कितने उसमें करवाना है, डेट कितना है वो सारी दिख जाएगी। देन परफॉर्मेंस रिकॉर्ड जो है वो भी आप लोगों को कितनी माइलेज दे रही है, स्पीड, लैप्स वगैरह सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना भूल रहा था, वो ये है कि कंपनी के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर कंपनी 28 किलोमीटर पर लीटर तक की जो माइलेज है वहाँ पर क्लेम करती है। बाकी ये थोड़ी सी ऊपर नीचे बिल्कुल हो सकती है। देन दोस्तों अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ स्टोर करना चाह रहे हैं तो 3 डॉक्यूमेंट तक आप यहाँ पर अपना स्टोर कर सकते हैं। देन अगर आप देख रहे हैं तो प्रेफरेंसेस में अगर आप जा रहे हैं तो डायनेमिक हेडलैम्प, जो मैंने आपको पहले बताया था कि हेडलैम्प अगर आप ऑटो में सेट करके रखते हैं तो जो एम्बिएंट लाइट है उसके हिसाब से वो अपने आपको ज़्यादा रोशनी कम रोशनी करेगी, ठीक है। देन अगर आप डीआरएल को भी ऑटो में सेट करके रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं, मतलब अपने हिसाब लाइट के हिसाब से वो अपने आपको इल्यूमिनेट करेगी। देन अगर आप देख रहे हैं तो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। क्विक शिफ्टर भी अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो उसको भी अगर आप चाहें तो ऑन ऑफ कर सकते हैं। देन यहाँ पर कनेक्टिविटी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्मार्ट कनेक्ट ऐप, इसमें अगर आप डाउनलोड इंस्टॉल करते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट वगैरह, या फिर अगर आप गोप्रो को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, मतलब कैमरे की मैं बात करूं तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं। देन डिस्प्ले सेटअप है, देन विडगेट्स है, देन यहाँ पर स्पीड अलर्ट देख सकते हैं, मतलब आप जिस स्पीड को यहाँ पर सेट करके रखेंगे उससे ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर ये अलर्ट आपको एक दे देगी। देन दोस्तों अगर आप ये नॉर्मल स्क्रीन पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम आपको दिखा रही है, टैकोमीटर दिखेगी, आप इसको आरपीएम मीटर भी कह सकते हैं। और मोड भी अगर आप चाहें दोस्तों तो यहाँ पर रेन से आप अर्बन मोड में जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए क्लोज थ्रॉटल दिखा रही है अर्बन मोड में, इससे ऊपर आप स्पोर्ट या अभी जो ट्रैक मोड उसमें नहीं जा पाएंगे। देन यहाँ पर आप लोगों को जो स्पीडोमीटर है वो दिख रही है। देन गियर पोजिशन सेंसर आप लोगों को दिख रहा है। देन यहाँ पर साइड स्टैंड लगी हुई है वो दिख रहा है। फ्यूल कम है वो भी दिखा रही है। 0 to 60 कितने सेकंड्स में अचीव हुई है वो दिख जाएगी। टॉप स्पीड कितनी है, ओडोमीटर कितनी रन हुई है, कितने किलोमीटर आगे जाएगी। देन जो टेम्परेचर है यहाँ पर मतलब आपकी कूलेंट की वो सारी चीज़ें, फ्यूल गेज सेंसर जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रही है। बाकी ये न्यूट्रल पोजीशन सेंसर, देन ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, फ्यूल गेज सेंसर, देन अगर आप कोई टर्न सिग्नल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो दिख जाएगी। देन यहाँ पर आप लोगों को जो इंजन मैल फंक्शन लाइट और एबीएस की जो यहाँ पर जो सिग्नल है वो भी यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रही है। तो दोस्तों इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर इस कंसोल में देखने को मिल रही है। साथ ही अगर आप ये आईने पे आ रहे हैं दोस्तों तो ये काफ़ी बड़ी है, और मेरे हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो रियर व्यू जो है वो भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी ही यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रही है। दोस्तों अब अगर आप लोग इसकी लेफ्ट साइड में आ रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि साड़ी गार्ड या लेग गार्ड जो है वो आप लोग को फाइबर की मिल रही है, तो ओवरऑल जो वेट है वो भी घटती है, पर्पस भी सॉल्व होती है। देन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो एल्यूमिनियम स्विंग आर्म है वो आप लोग को मिल रही है, वेट घटती है और मतलब दिखने में अच्छी लगती है, और गाड़ी की ओवरऑल वेट भी घटती है तो परफॉर्मेंस भी बढ़ती है। देन यहाँ पर आप लोगों को ये जो ओपन इंजन सिस्टम है वो भी यहाँ पर देखने को मिला, तो कह सकते हैं मेंटेनेंस पे आपको थोड़ा सा खर्चा करना होगा ताकि इसकी जो लाइफ है परफॉर्मेंस दोनों आप लोगों को सही मिल सके। मेन स्टैंड यहाँ पर नहीं है दोस्तों, इंस्टेंट साइड स्टैंड आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी आप लोग को मिलता है ताकि ओवरऑल आपकी जो सेफ्टी है उसको भी एनहांस की जा सके। साथ ही 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आप लोगों को मिल रही है, मतलब 1 डाउन 5 अप, और ये आप देख सकते हैं काफी कॉम्पैक्ट दिखने वाली यहाँ पर ये जो गियर शिफ्टर है वो भी आप लोग को मिल रहा है। क्विक शिफ्टर भी मिल रही है दोस्तों, कंपनी इसको बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर कहती है, मतलब अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट क्लचलेस आप यहाँ पर बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर क्लच का इस्तेमाल किए बिना अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट दोनों आप यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों ट्रिलिस फ्रेम आप लोगों को मिलता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाली एल्यूमिनियम की साइड आप लोग को मिल रही है। भगवान ना करे गाड़ी अगर कभी क्रैश करती है तो जो साइड या फिर जो पार्ट में आप लोग को यहाँ पर डैमेज होती है सिर्फ वही आप लोग को चेंज करवाना होता है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी इसकी अच्छी बनती है कि खर्चा आप लोगों को कम हो। साथ ही आप देख सकते हैं जो वेट है दोस्तों बिकॉज ऑफ दिस एल्यूमिनियम
जो सब फ्रेम है इसके लिए वेट भी इसकी घटती है, तो परफॉर्मेंस इसकी एनहांस होती है बिकॉज ऑफ द रिडक्शन ऑफ वेट। देन अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो चाहे क्लच आप देख रहे हैं, चाहे आप यहाँ पर ये जो ब्रेक लीवर देख रहे हैं, दोनों ही आप लोग को यहाँ पर जो एडजस्टेबल है ये बिल्कुल देखने में मिल जाती है। तो दोस्तों बाइक के बारे में जो है हम लोगों ने पूरी तरीके से यहाँ पर बात कर लिया है। अब दोस्तों सत्य वचन की घड़ी की कितना सही होगा आप लोगों के लिए 2023 में खरीदना। देखिए दोस्तों, कंपटीशन अगर आप लोग देख रहे हैं तो काफ़ी सारी बाइक आती है, जैसे कि डोमिनार 400 आएगी, देन KTM 390 आएगी, देन रॉयल एनफील्ड क्लासिक, या फिर आप कह सकते हैं जो बुलेट 350 है वो भी आ जाती है। लेकिन सबसे पहले KTM की बात करते हैं दोस्तों। KTM 390 में अगर आप जाते हैं, इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी वहाँ पर ज़्यादा है, तो लाजमी है कि टॉप एंड परफॉर्मेंस वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी, और उसकी प्राइस भी दोस्तों इससे काफ़ी ज़्यादा है। इन दैट सेंस अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, उसकी जो मतलब KTM की जो मतलब हैंडलिंग है या फिर उसकी जो फीचर्स है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर भी आपको टक्कर की देखने को मिलेगी। तो इंजन की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी ऑफर कर रही है। अब अगर आप लोग यहाँ पर डोमिनार 400 देखें दोस्तों, उसकी जो मतलब डोमिनार 400 और उसकी अगर आप बेस मॉडल देखते हैं तो प्राइस करीबन सेम आती है। और इन देखिए दोस्तों, अगर आप लोग क्रूजिंग के हिसाब से देख रहे हैं तो क्रूजिंग में हम लोग टॉप एंड से ज़्यादा देखते हैं कि भाई हम लोगों को लो एंड टॉर्क कितना अच्छा मिल रहा है और कितनी अच्छा हम लोग क्रूजिंग कर पा रहे हैं, मतलब वाइब्रेशन के बगैर, या फिर हैंडलिंग अच्छी है, स्ट्रेट रोड में कितनी अच्छी हैंडलिंग के साथ हम लोग बाइक को आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो वहाँ पर भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो डोमिनार को ये बिल्कुल टक्कर देती है। अब दोस्तों मेन मुद्दे पे आते हैं कि यहाँ पर अगर आप लोग रॉयल एनफील्ड के साथ या फिर क्लासिक हो गई, मिटियर हो गई, या फिर बुलेट के साथ अगर आप कंपैरिजन देख रहे हैं तो प्राइस वो लोग वहाँ पर आप लोग 2,60,65 तक पे करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा पे कर रहे हैं, मतलब 40-50 हज़ार रुपये तक ज़्यादा। अब दोस्तों ये बात है कि परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी, हैंडलिंग भी आप लोग को अच्छा मिलेगा, ठीक है। अब बात यह है कि यहाँ पर अगर आप लोग टूरिंग किट इंस्टॉल करवाते हैं तो आप लॉन्ग राइड्स पर भी इसके साथ आप जा सकते हैं। और साथ ही मैं आप लोग को ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि फीचर्स जो है वो रॉयल एनफील्ड के मुकाबले यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, डुअल चैनल ABS, देन आप लोगों को यहाँ पर जो LED हेडलैम्प वगैरह देखने को मिल रही है, मोनोशॉक यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देन आप लोगों को यहाँ पर जो क्रूज कंट्रोल है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को रॉयल एनफील्ड पर देखने को नहीं मिलेगी। और कहीं ना कहीं सेफ्टी के साथ साथ आपकी जो ये ओवरऑल जो राइड एक्सपीरियंस है ना, वो भी आपको थोड़ी कंफर्टेबल फीचर्स की वजह से ये बाइक बनाकर दे सकती है। तो दोस्तों ये था मेरा वर्डिक्ट अबाउट ऑल न्यू 2023 TVS Apache RTR 310 मॉडल। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा ये जो सारी मॉडल्स मैंने आपको अभी बताई है कंक्लूजन में, इसमें कौन सा मॉडल खरीदना आप ज्यादा प्रेफर करेंगे बिकॉज ऑफ प्राइस, लुक, अपीयरेंस एंड हैंडलिंग। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। बहुत दिन मिलेंगे इसी तरीके के एक नए वीडियो में नई बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।